हेलो एवरीवन, आज हम इस सीरीज़ में शेयर कैपिटल के इश्यू से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। यदि आप अकाउंट से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बताना है कि ये कौन होते हैं। ऑप्शन ए, ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं या कंपनी के कस्टमर होते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये कंपनी के ओनर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल। अधिकृत अंश पूंजी के बारे में बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिकृत अंश पूंजी को नॉमिनल शेयर और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है, यह कंपनी के द्वारा निर्गमित किया गया अधिकृत पूंजी का भाग होता है। तो कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है उसका जो इशू कैपिटल होती है उसको तो हम इशू शेयर कहते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है कि पूंजी की राशि जो कि प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित की जाती है, जो आवेदित की जाती है, अप्लाइड की जाती है, उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। ऑप्शन सी है अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये कंपनी के द्वारा जो निर्गमन के लिए मैक्सिमम अमाउंट होती है शेयर कैपिटल की, इससे ज़्यादा शेयर कैपिटल एक कंपनी इशू नहीं कर सकती। और ऑप्शन डी में कहा गया है कि अंशधारियों द्वारा वास्तविक भुगतान की गई राशि, तो ये पेड अप कैपिटल होती है, जो भुगतान की जाती है वो पेड अप कैपिटल होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपनी का वैधानिक स्तर कैसा है। सेपरेट फ्रॉम द पर्सन, सेम एज फर्म या आर्टिफिशियल पर्सन। सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपनी अपनी कैपिटल कहाँ से रिसीव करती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर से, लोन फ्रॉम पब्लिक से या इश्यू ऑफ शेयर्स या ग्रांट फ्रॉम बैंक्स। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कंपनी अपने शेयर इशू करती है और वहाँ से उसको कैपिटल प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं। अधिमान अंशधारी। तो प्रीफरेंस ऑप्शन ए समता अंशों के समान होते हैं या पूंजी वापसी का पूर्व अधिकार रखने वाले होते हैं। ऑप्शन सी है पूंजी व लाभांश का भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले। डी है नो प्रायोरिटी, किसी प्रकार का पूर्वाधिकार नहीं होता। तो पूर्वाधिकारी अंश, इनको अधिमान अंशधारी को पूर्वाधिकारी अंशधारी भी कहते हैं और इनको अपनी पूंजी और डिविडेंड दोनों ही को प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है संचयी अधिमान अंश कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए है अदंत लाभांश संचित होता है इनका, जो डिविडेंड पेड नहीं किया गया वह संचित होता है, या बोथ डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों ही संचित होते हैं, या सी लाभांश व पूंजी दोनों का अधिकार होता है। ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो इनका अनपेड डिविडेंड है यदि वह प्रेजेंट ईयर में नहीं दिया गया है तो नेक्स्ट ईयर लेने का इनको अधिकार होता है। इनका जो डिविडेंड होता है वह संचित हो जाता है और नेक्स्ट ईयर में इनको दे दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाग युक्त अधिमान अंश पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। कैपिटल इज पेड लास्ट, पूंजी का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है इनको, या लाभांश सबसे पहले चुकाया जाता है, या शेष लाभों में हिस्सा बांटने का अधिकार होता है, या पूंजी या लाभांश दोनों का पूर्वाधिकार होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होते हैं जिनको इनका डिविडेंड देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच चुका है तो बैलेंस प्रॉफिट में भी इनको अपना हिस्सा पाने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है शोधनीय अधिमान अंश रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। ऑप्शन ए है कंपनी के जीवन काल में भुगतान के योग्य होते हैं ये। बी कंपनी के जीवन काल में अंश राशि एवं लाभांश का भुगतान। ये ऑप्शन लाभांश प्रतिवर्ष देय होता है। ऑप्शन डी किस्तों में प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कंपनी के जीवन काल में ही इनकी राशि का पेमेंट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है। ए अनलिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, डी नो लाइबिलिटीज। तो बी आंसर राइट आंसर है। जो कंपनी के सदस्यों का जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है
जब तक अन्यथा ना कहा गया हो। एक पूर्वाधिकार अंश सदैव माना जाता है। असंचयी, अपरिवर्तनीय, असहभागी। बी ऑप्शन है संचयी, परिवर्तनीय और सहभागी। सी ऑप्शन है संचयी, अपरिवर्तनीय और असहभागी। डी ऑप्शन है संचयी, अपरिवर्तनीय और सहभागी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जब तक अन्यथा ना कहा गया हो तो एक प्रीफरेंस शेयर संचयी होता है, अपरिवर्तनीय होता है और असहभागी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल का अंतर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अनपेड कॉल्स, एडवांस कॉल्स, अनकॉल्ड कैपिटल या पेड अप कैपिटल। देखिए पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का तो डिफरेंस ही पूछा गया है इसमें। तो जब हम जितनी हमने कैपिटल सब्सक्राइब की है उसमें से जो अमाउंट हमें मिली नहीं है, अनपेड कॉल्स, जिसको कॉल्स इन एरियर भी कहा जाता है, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास पेड अप कैपिटल आ जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं और मिनिमम मेंबर 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक पब्लिक कंपनी के मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए 7 and 50, 10 and 20, 7 and अनलिमिटेड या डी नॉट स्पेसिफाइड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि है अंशों के अंकित मूल्य का 15%, 10%, 20% या 25%। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर है। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि 25% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी का उल्लेख किया गया है। तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है उसको कहाँ पर लिखा गया होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, प्रोस्पेक्टस में या ऑप्शन डी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। MOA में ये लिखी हुई होती है, पार्षद सीमा नियम। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आवंटन विवरण कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होगा। अलॉटमेंट डिटेल्स कब सबमिट करनी होगी रजिस्ट्रार के कार्यालय में? 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, 120 डेज ऑफ एप्लीकेशन, 120 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस या नॉट टू डिपॉजिट या डिपॉजिट ही नहीं करनी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। यह आवंटन के 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। लाभांश आमतौर पर भुगतान किया जाता है पेड अप कैपिटल पर, ऑथराइज्ड कैपिटल पर, कॉल्ड अप कैपिटल पर या इश्यूड कैपिटल पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पर ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टू राइट ऑफ गुडविल के लिए, फॉर इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जब कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम के साथ इश्यू करती है और वो प्रीमियम की जो राशि होती है वो एक कैपिटल गेन होती है और उस कैपिटल गेन को हम पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमन के लिए यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दी गई हो को कहते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी कैपिटल है जो मांगी नहीं गई है और जब कंपनी वाइंडिंग अप करेगी तभी मांगी जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। रिजर्व कैपिटल, इसको कंपनी के बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाया जाता रिजर्व कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कंपनी को प्रीमियम की जो राशि मिलती है उसको किन उद्देश्यों के लिए वह प्रयोग कर सकती है? उन उद्देश्यों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? सेक्शन 52 में, सेक्शन 53 में या सेक्शन 54 में या सेक्शन 55 में? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सेक्शन 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 किसी कंपनी की पूंजी को इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिसे कहा जाता है? तो डिबेंचर कहा जाता है, शेयर कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है या बॉन्ड? आप सभी को पता है इसको शेयर कहा जाता है। जो कंपनी की जो कैपिटल
यूनिट में डिवाइडेड रहती है उसको शेयर कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड करता है। ऑप्शन ए है टू इशू प्रोस्पेक्टस, टू रिसीव एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है टू मेक अलॉटमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही ऑप्शन राइट आंसर है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, फिर एप्लीकेशन रिसीव की जाती है और फिर आवंटन किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कृष्णा लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया। इसने अपने डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज को इन शेयरों में से 50,000 शेयर में से 10,000 शेयर खरीदने का अधिकार दिया। ये किस टाइप का इशू होगा? पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू या ESOP? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ऐसे शेयर जिनको कंपनी डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को इशू करती हैं उन शेयर को ESOP या स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। इन शेयर का वर्णन सेक्शन 54 में मिलता है। ये शेयर्स डिस्काउंट पर या कैश के अलावा किसी नॉलेज के बदले इन 3 इयर्स तक सेल नहीं कर सकते और इस पीरियड को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनको नॉमिनल वैल्यू से भी कम पर इशू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि XY लिमिटेड अलॉटेड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच फुली कॉल्ड अप टू द पब्लिक। आउट ऑफ दिस शेयर फाइनल कॉल ऑफ 3 on 200 शेयर वर नॉट रिसीव। जो 200 शेयर्स थे जिन पर 3 रुपये फाइनल कॉल की थी वो रिसीव नहीं हुई। वट अमाउंट इज सो अंडर द हेड शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कौन सी राशि शेयर कैपिटल की हेडिंग में दिखाई जाएगी, कितनी राशि दिखाई जाएगी? तो कंपनी ने इशू शेयर किए थे 2000 के इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से हो गए 20,000 के, लेकिन इसमें से जो कॉल सीनेरियर हुआ 200 शेयर पर 3 रुपये के अंतिम कॉल जो उनको प्राप्त नहीं हुई, तो यानी 200 × 3 600 रुपये उनको प्राप्त नहीं हुए। जब हम 20,000 में से 600 माइनस करेंगे तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 19,400। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कंपनी की बैलेंस शीट में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाया जाता? ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिखाई जाती, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं दिखाई जाती, सी रिजर्व कैपिटल या कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रिजर्व कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती। यहाँ तक हम 25 MCQs कर चुके हैं और नेक्स्ट MCQs नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।